क्या आप कोई शुगर स्टॉक्स ओन करते हैं? अगर हाँ तो फटाफट कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज हम भारत के 3 की शुगर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। करते हैं हमारी पहली कंपनी से, दैट इज ईआईडी पैरी इंडिया। ये कंपनी मेनली शुगर, एथेनॉल और न्यूट्रास्यूटिकल्स वाली सेगमेंट में ऑपरेट करती है। कंपनी का 70% रेवेन्यू आता है शुगर मैन्युफैक्चरिंग से। यहाँ पर कंपनी इंस्टीट्यूशंस और रिटेल कंज्यूमर्स के अक्रॉस शुगर की ट्रेड करती है। कंपनी का 22% रेवेन्यू आता है डिस्टिलरी सेगमेंट से। यहाँ पर कंपनी मेनली अलग अलग डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और उन्हें आगे बेचती है। प्रोडक्ट्स जैसे एथेनॉल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट्स। इसी के साथ कंपनी के 6% रेवेन्यूज आते हैं पावर जनरेशन से। ये वो पावर है जो एथेनॉल प्रोडक्शन के समय बनती है। और फाइनली 2% रेवेन्यू आते हैं एक एल्गे बेस्ड सप्लीमेंट जिसका नाम है स्पिरुलिना, इसे बेचने से। कंपनी ने रिसेंट टाइम्स में कैपेक्स आउटले अनाउंस किया ऑफ 270 करोड़। इससे इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 165 किलोलीटर्स पर डे से एडिशनली बढ़ेगी। मैनेजमेंट के हिसाब से ये जो कैपेक्स एक्सपेंशन है वो FY25 तक खत्म होगा। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने अर्निंग्स को 27% के CAGR से ग्रो किया और रेवेन्यूज को 18% से। सबसे रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने एक रेवेन्यू डिक्लाइन रिपोर्ट किया। अब ये क्यों हुआ समझते हैं। गवर्नमेंट जो है उन्होंने सारे शुगर मैन्युफैक्चरर्स पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब ये कंपनी जो है वो अपने टोटल रेवेन्यू का 6% कमाती है एक्सपोर्ट से, जहां पर वो 40 से भी ज्यादा नेशंस को शुगर बेचते हैं। तो नेचुरली इसके वजह से अर्निंग्स पर प्रेशर आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी एक हाई ROCE और लो डेट एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है। नेक्स्ट अप वी हैव DCML। ये कंपनी भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड शुगर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। ये कंपनी 79% रेवेन्यू शुगर मैन्युफैक्चरिंग से कमाती है और 21% डिस्टिलरी ऑपरेशन से। करंटली इनके भारत में 10 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और मैनेजमेंट ने टारगेट सेट किया है कि जो डिस्टिलरी ऑपरेशंस है उसे 21 से 33% पर ले जाना है। FY23 में कंपनी ने पूरे भारत का 3% शुगर मैन्युफैक्चर किया और यूपी स्टेट का 9%। एथेनॉल की केस में ये नंबर्स 5% और 20% थे रिस्पेक्टिवली। कंपनी ने अपने शुगर केन क्रशिंग कैपेसिटी को 25% से एक्सपैंड करने 100 करोड़ रुपए का कैपेक्स आउटले किया है। इसी के साथ FY15 से FY23 तक इन्होंने 1000 करोड़ से भी ज्यादा के डिविडेंड्स और बायबैक्स डिक्लेयर किए हैं। अब सरकार जो है उन्होंने अक्टूबर 2023 से एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को अंटिल फर्दर नोटिस एक्सटेंड कर दिया। इसी की वजह से मच लाइक ईआईडी पैरी इस कंपनी पर भी इंपैक्ट पड़ा। इसी की वजह से जो सबसे रीसेंट रिजल्ट्स कंपनी ने रिपोर्ट किए, इनको गिनने के बाद अगर आप अर्निंग्स का CAGR देखते हो फॉर द लास्ट 5 इयर्स तो वो नीचे आ जाता है टू 4%। लेकिन यहीं पर अगर आप इस इंपैक्ट को आइसोलेट करके FY22 तक अर्निंग्स का CAGR देखते हो तो इट इज 14.9%। जैसे ही सारे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस थोड़े और ईज होते हैं और साथ ही कंपनी डोमेस्टिक मार्केट्स में और ज्यादा टैप इन करती है, वी मे सी अर्निंग्स नॉर्मलाइज। कंपनी की करंट वैल्यूएशन इंडस्ट्री के अराउंड है। इसी के साथ अगर हम लोन्स की तरफ देखें तो कंपनी के बैलेंस शीट पर करंटली नेग्लिजिबल डेट है। नेक्स्ट अप वी हैव त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज। ये कंपनी एक रिलेटिवली डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन है जो बहुत अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट करती है, जैसे शुगर, अल्कोहल, वाटर ट्रीटमेंट, पावर जनरेशन और गियर बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग। FY19 में कंपनी की जो ऑपरेशंस थी वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी इन द शुगर सेक्टर, लेकिन रिसेंट टाइम्स में और ज्यादा डाइवर्सिफाई हुई है। करंटली इनके 66% रेवेन्यूज आते हैं शुगर से, 21% आते हैं अल्कोहल से, 6% पावर जनरेशन से, 4% वाटर ट्रीटमेंट से और बाकी के 3% अदर सोर्सेज से। अदर सोर्सेज में प्राइमरीली गियर बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग आता है। आज इनके उत्तर प्रदेश में 7 शुगर प्लांट्स हैं जो 90% की कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हैं। इसी के साथ 4 अल्कोहल प्लांट्स हैं और मैसूर में एक और डिवीजन है जहां पे गियर बॉक्सेस मैन्युफैक्चर होते हैं। इन गियर बॉक्सेस की कंपनी के पास 260 करोड़ की ऑर्डर बुक है करंटली। नोएडा में कंपनी का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है जहां पे पर डे 10,000 मिलियन लीटर्स का पानी साफ किया जाता है। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें तो इन्होंने अपने पावर जनरेशन सेगमेंट को बड़ा करने 180 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड की तरफ देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी के सेल्स 11% के CAGR से ग्रो हुए और अर्निंग्स 35% से।
अगर हम रिलेटिव बेसिस पर देखें तो जो शुगर एक्सपोर्ट पर बैन हुआ था उससे इस कंपनी के अर्निंग्स पर इतना इम्पैक्ट नहीं आया बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ देयर ऑपरेशंस। अब तक इस कंपनी ने 929 करोड़ स्पेंड किए हैं कैपेक्स पर और 1415 करोड़ स्पेंड किए हैं डिविडेंड्स और बायबैक्स पर। अब क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अब तक बाकी कैंडिडेट से थोड़ी बेहतर रही है, ये चीज इनके वैल्यूएशन में भी रिफ्लेक्ट होती है। जो शुगर इंडस्ट्री है उसकी एवरेज वैल्यूएशन है 11 टाइम्स अर्निंग्स, लेकिन इस कंपनी की है 18 टाइम्स अर्निंग्स। एनीवे, आपका Securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.